आज 3 सितंबर है, जो हम 31 श्लोक देखेंगे। इसमें भी चार भगवान बताएंगे, और विभूति बड़े दमदार विभूति है। श्री भगवान उवाच पवना पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। चार है इसमें। कहते पवन पवतामस्मि। पवता का अर्थ है पववान। पवता का अर्थ यह है पवित्र कार्यों में मैं वायु हूं। पहले इसको दे ले। पवताम माने पवित्र। अब देखना, वायु बहुत पवित्र कर लेती है, सुखा देती है। जो गंदगी है वो सब हटा देती है। इसलिए अगर कपड़े सुखाना है ना, ये व्यवहारिक पक्ष है। अगर धूप है तो बेटर धूप में सुखाए, तो उसके जो कपड़े के अंदर जो गंदगी है वो, जो गंध है, जो बांस होती है वो निकल जाती है। बहुत लोग आलस के कारण ना अपने बरामदा में जिसमें छाए हैं वहीं पर करते हैं, फैन लगाएंगे वो ठीक है, पर वो गंध रहेगा कपड़े में। तो वायु, जहाँ वायु है वहां, इसलिए वायु का काम। आप देखो बद्रीनाथ केदारनाथ आदि में स्नान नहीं कर पाएंगे, फिर भी शरीर ठीक रहता है, क्योंकि वायु पवित्र कर देते हैं। वहां की वायु जो शीतल वायु है और सुगंधित वायु है। शहर जैसा गंदगी वायु है नहीं ये। और एक है पवताम करते हैं वेगवान। वायु का अनेक धर्म है। पंचदशी में वर्णन है कि स्पर्श है, फिर गति है, फिर वेग है। तो वेगों में से कि मैं वायु हूं। तो पवतम और वेग है। भगवान ने भी कहा है कि वर्णन है कि पवनः पवतामस्मि। ठीक, इसलिए मैं पवन हूं। तो वेगवान चलने वाले पदार्थों में मैं वायु हूं। वायु का भी गति भी होती है, वायु का वेग भी होता है, वायु का हम स्पर्श करते हैं। ठीक, स्पर्श अनुष्ण। उस जो स्पर्श करते हैं ना, उसका उष्ण अनुष्ण नहीं है। उष्ण वगैरह हो तो वो है अग्नि का। और शीतल वगैरह होगा तो वो है वायु का, मैंने जल का। अपना है अनली स्पर्श करना। तो ये हो गया वायु। हाँ, अभी जो दमदार अब विभूति बता रहे थे ना, राम शस्त्र वृताम हम। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। ये तो राम करता है, यहाँ दोनों ही लोग लेते हैं। शस्त्र को अगर परसा ले लेंगे तो परशुराम हो गए, और यहाँ पर शस्त्र धनुर को ले लिया जाता है तो भगवान श्री राम। तो कृष्ण कह रहे हैं भगवान श्री राम भी मेरी विभूति है। हाँ, तो भगवान श्री राम क्या छोटे हो गए कृष्ण से? क्योंकि भगवान कृष्ण डिक्लेयर कर देते हैं विभूति है। मगर राम तो कभी नहीं कहा कि अगले में मेरी विभूति के रूप में कृष्ण आएंगे। देखो, विभूति यहाँ पर आत्मा है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, पहले ही विभूति में बताया था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरी आत्मा, मैं ही हूं राम। ऐसे समझना है। तो राम शस्त्रवृता अहम। शस्त्रधारियों में भगवान राम ने विध्वंसकारी रावण को और अन्य असुरों को मारा अपने शस्त्र से। राम द्विर्न विभाषते, राम एक शरम संधीयते। एक ही बार ही शर मारते हैं। तीर अगर लगाया प्रत्यंचा, समुद्र के प्रसंग में भी है, वरुण के प्रसंग में, प्रभु आपने तो प्रत्यंचा लगा दिया, कहाँ छोड़ेंगे? राम जी पूछते बताओ मैंने कहाँ छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए डाला था। भगवान के समुद्र कहते प्रभु ये दक्षिणी दिशा में मेरे तट में बहुत ही असुर लोग हैं, उनको मार दीजिए। ये है झषाणम मकर चाशमी। झषाणम मने जो जलचर प्राणी। झष का अर्थ है जलचर प्राणी। जलचर प्राणी में मकर हूं। मगरमच्छ मकर। मकर बड़े अच्छा प्रसिद्ध है, और वो गंगा का वाहन है। मैं अभी रील में देखा था, वो सही है कि गलत है। एक मकर ने एक छोटा सा कुत्ते के बच्चे को, वो गिर गया पानी में तो उसको उठा करके दे रहा है। उसकी माँ तट में बड़े विकल भाव में है। तो ये प्राणी जो है, पशु अपने पशु के भावना समझते हैं। उसके लिए एक छोटा सा क्या इलायची जैसा नहीं होगा खाने का, मगर उसने खाया नहीं, दे दिया। जो भी हो वो मकर है। और एक आपको पता है, एक रील में आया था जो मगर मच्छर
कभी भी मछली नहीं खाती थी, बड़े वेजिटेरियन थे। और दक्षिण भारत के कोई मंदिर में पुराने में था, तो उसको जब वो गया तो उसको उतना सम्मान दिया गया मंदिर के कमेटी की तरफ से। स्रोत साम अपनी जानवी। स्रोत का एक होता है, स्रोत है, पता नहीं भूगोल में एक शब्द है, चिरस्रोता खरस्रोता, अर्थात जो हमेशा ही बहती है। एक नदी है बहती है, कुछ नदी है सूख जाती है। जो खुद सूख जाती है गर्मी के दिन में उसको स्रोत नहीं कहेंगे। वो नदी है मगर स्रोत नहीं। स्रोत माने गर्मी में भी सूखेगी नहीं, हमेशा बहती है। स्रोत का अर्थ ही बहना। तो इन बहनों माने जो बहती है, बहनों माने बहन है, सिस्टर नहीं। जो बहती हुई नदियों में मैं जाह्नवी। एक तो विशेषता है, जाह्नवी माने गंगा। और जाह्नवी का कहते हुए आपको पता ही है, भगीरथ ने जब तपस्या किया और गंगा कहा कि ठीक है हम चलेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, तुम चलते रह ना, बता देना मुझे कहाँ जाना है। अब ये क्या करे। अब गंगा बहती गई, तो जब जब नीचे नीचे आती गई, पहाड़ में तो उसके जो स्रोत है वो कम था और नीचे नीचे में ज्यादा है। तो कहते हैं ये उत्तरकाशी के आसपास ऐसे कुछ होगा, गंगोत्री उत्तरकाशी के बीच में जन्नू के आश्रम, जन्नू ऋषि का आश्रम था, उजड़ दिया। तो गुस्से में हो गए, पूरा पानी को रोक करके अपने जान जांग में रख दिया। कोई कहते हैं कान में रखा, जीभ में पी लिया, जो भी हो, तो रखा। फिर 10 भगीरथ ने पीछे देखा, अरे गंगा बह नहीं रही, कहाँ रुक गई। फिर पीछे आए तो देखा कि जन्नू आश्रम तक रुकी हुई है। तो उन्होंने जान लिया इन ऋषि ने किया है, तो उनको प्रार्थना किया, उन्होंने अपने जांग थप्पड़ मारा तो गंगा निकल गई। तो जन्नू की कन्या बनी, इसलिए जाह्नवी। भगवान विष्णु, गंगा मीन्स भगवान के पैर से निकली गंगा, फिर जन्नू की कना कन्या बनी, और भगवान के शंकर के जटा में रही, और भगीरथ लेके आए इसलिए भागीरथी है। ऐसे ही गंगा के अनेक अनेक नाम है। तो इसी गंगा के किनारे ध्रुव जी बैठे थे, तपस्या। तो देखिए आवाज आ रही तो निकल गए, तो ऋषिकेश में गंगा कहते प्रकट हो गए, माफ करें आप, मैं आवाज नहीं करूंगा, आप यहीं पर बैठिए। ऐसे गंगा है, और वो गंगा हमारे भीष्म के माँ थी। तो प्रसिद्ध है गंगा के बारे में। आज इतना ही, फिर कल देखेंगे।